ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर वाणी द्वारा जाने कि राम का नाम, राम का जप क्यों जरूरी, कितना बड़ा लाभ है, ये जाने। इस संसार में सबसे बड़ा लाभ किस में है, तो आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी। जबहि राम हृदय धरा, जबहि राम हृदय धरा, भया पाप का नाश। मानो चिनगी आग की, मानो चिनगी आग की, परी पुराने घास कबीरा, परी पुराने घास। जबहि राम हृदय धरा, भया पाप का नाश। मानो चिनगी आग की, परी पुराने घास। जब भी राम को हृदय में धारण किया, उसी क्षण सभी पापों का नाश हो गया। भया पाप का नाश। देखिए, बहुत ही अद्भुत वाणी, बिल्कुल क्लियर संदेश दे रही है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जबहि राम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जब प्रभु श्री राम का नाम हृदय में धारण किया, उसी समय सभी पापों का नाश हो गया। और आगे बता रहे हैं, मानो चिनगी आग की, परी पुराने घास। जैसे एक चिंगारी आग की पुरानी घास पर पड़ जाने पर उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। आपने सुना होगा, ख़ास तौर से गर्मियों में जब लू चलती है तो कभी कभी कहीं से एक चिंगारी कहीं पड़ जाए, उसी समय आपको सुनाई आता होगा वहाँ आग लग गई। तो ये एक चिंगारी आग को पकड़ लेती है। उसी प्रकार एक बार राम का नाम लिया हुआ उसी क्षण सभी पापों को नाश कर देता है। देखिए, साफ साफ लिखा है। और देखिए दूसरी वाणी क्या संदेश दे रही है, क्या लाभ है राम का नाम लेने से। कोई ना जम से बांधिया, कोई न जम से बांधिया, राम बिना धरि खाए। जो जन बिरही राम के, जो जन बिरही राम के, ताको देख डराए कबीरा, ताको देख डराए। कोई न जम से बाँचिया, राम बिना धरे खाए। जो जन बिरही राम के, ताको देख डराए। देखिए, सबसे बड़ी बचत एक इस संत वाणी में कि राम के भजन के बिना कोई काल से बच नहीं सकता। और परंतु जो राम के भक्त हैं, उन्हें देखकर काल भी डरता है। जो जन बिरही राम के, ताको देख डराए। देखिए, काल तक डरता है, क्योंकि एक प्रभु श्री राम एक भक्त का हर पल हर क्षण उसकी याद करते हैं। जैसे भक्त प्रेमी होता है प्रभु श्री राम का, उसी प्रकार प्रभु श्री राम भी अपने भक्त के बहुत प्रेमी होते हैं। जब भक्त परेशान होकर रोता है, तो उस समय भगवान की आँखों में से भी आंसू निकलते हैं। जैसे कृष्ण जी के आँखों में आंसू, और सुदामा जी जब उनके
यहाँ पहुँचे तो देखिए उनके किस प्रकार चरण धोए गए। तो ये है प्रभु श्री राम की लीला, ये है भगवान की लीला। आइए अब और सुंदर वाणी आ रही है प्रभु श्री राम के बारे में, देखिए क्या लाभ होने वाला है। पूंजी मेरी राम है, पूंजी मेरी राम है, जाते सदा निहाल। पूंजी मेरी राम है, जाते सदा निहाल। कबीर गरजे पुरुष बल, कबीर गरजे पुरुष बल, चोरी करे न काल कबीरा, चोरी करे न काल। पूंजी मेरी राम है, जाते सदा निहाल। कबीर गरजे पुरुष बल, चोरी करे न काल। देखिए कबीर साहब कहते हैं मेरी पूंजी तो राम है। देखिए समझें एक संत की वाणी को, क्या संदेश है इस वाणी में, बहुत ही सुंदर संदेश। एक संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी पूंजी तो राम है, जिससे मैं सदा निहाल रहता हूँ। देखिए सदा निहाल रहने वाली पूंजी एक आज संसार में एक संसारी कमाई को इकट्ठा कर करके लोग खुशी का आनंद ले रहे हैं, वो है एक क्षणिक आनंद। देखिए कितने किलो सोना अक्षय तृतीया के दिन खरीदा गया। तो ये क्या सोना प्रभु के चरणों में ले जाएगा? आप इकट्ठा करते रहिए, इकट्ठा करते रहिए, अंदर से खुश होते रहिए कि हमारे पास इतना सोना है। लेकिन सोना कभी किसी का नहीं हुआ, संसारी पूंजी कभी किसी की नहीं हुई। सारी की सारी यहीं बड़े और दुख के साथ जब एक किनारा मौत का आता है, काल आता है, उस समय उस पूंजी की याद आती है। अरे मैंने तो इतनी पूंजी इकट्ठी करी, इतना रुपया, अब क्या होगा? तो वो और दुख होता है उस पूंजी को ध्यान में रख रख के, और वो एक और दूसरा जन्म ले लेता है भोग विलास के लिए। तो देखिए कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरी पूंजी तो राम है, जिससे मैं सदा निहाल रहता हूँ। राम के भक्त सदैव आनंद में रहते हैं। देखिए आनंद में रहते हैं प्रभु श्री राम के भक्त, कोई तनाव, कोई चिंता नहीं। मेरी पूंजी को चोरी तो यम भी नहीं कर सकते। देखिए जो चोरी है, जो आप ऐसा पूंजी इकट्ठी करें कि जो यम भी ना ले सके, चोरी ना हो सके, अर्थात मेरी हृदय में तो राम बसते हैं, इसलिए यम भी इधर का रुख नहीं कर सकते। देखिए जिसके हृदय में राम है, जिसके हृदय में राम की याद है, उसके हृदय में राम बसते हैं, इसलिए यम भी इधर का रुख नहीं करते। देखिए कोई यमराज, कोई काल रुख नहीं कर सकता जब एक हृदय में प्रभु श्री राम जिसके बसते हैं, जो प्रभु श्री राम का भजन करता है, जो प्रभु श्री राम का आनंद लेता है, वो है परमानेंट आनंद, वो है एक असली पूंजी जो आपकी साथ में जाएगी। तो ऐसी पूंजी को इकट्ठे करें। ऐसे सोना इकट्ठा करने से, एक अक्षय तृतीया को बनाने से कुछ नहीं होने वाला। बस आप इकट्ठा कर कर के खुश होते रहें। जब आप जाएंगे तो उतने ही जेती संपत पाविये, उतना घना कलेश
मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहे थामेश। जितनी ज़्यादा संपत्ति आप इकट्ठी करेंगे उतना उस दुख के साथ, बड़े निराश के साथ इस संसार से विदा होंगे। कोई ताकत नहीं है जो आप की उस चोरी को रोक सके। वो चोरी तो होना ही है, वो काल आपको किसी भी समय दबोच लेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग एक प्रभु श्री राम की पूंजी को इकट्ठा करें और आनंद जिंदगी भर और अगले बराबर उस आनंद में लीन रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।